में भी प्रभु की ऊंचे स्वर में ही उनकी स्तुति और आराधना की जाती है ना। और प्रभु ने, हम धन्य है कि हमें हाथ दिए हैं, हम तालियां बजा सकते हैं, तालियां बजाने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, है ना। और हमें गला दिया है ताकि हम उनको प्रेज कर सकें, ठीक है ना। तो हालेलुया बोलने में ऊंची आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सभी को, ठीक है ना। अब मैं गवाही के लिए बुलाना चाहूंगी सिस्टर एलिस को। हालेलुया, सभी लोग तालियों के स्वागत करेंगे उनका। हाँ, सब कोई को प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का बड़े ऊंचे में धन्यवाद करती हूँ, उस जिंदा परमेश्वर का, कि जो मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ। मैं उस खुदा का शुक्रगुजार करती हूँ। और सबसे बड़ी मेरी टेस्टमनी ये है कि 10 इयर्स हो गया था मुझे सेवकाई करते हुए, और मैरिज हुई। आफ्टर मैरिज के बाद थोड़ा सा मैं डाउन में चली गई थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम्स आ गई थी कुछ कर्जे को लेके। उसके बाद जो मेरी सेवकाई थी वो अप डाउन ऐसे चल रहा था। फिर उसके बाद मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी। उसके बाद मैंने प्रार्थना करी, मैंने कहा परमेश्वर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परमेश्वर ने, मैं रात को ऐसे बैठी हुई थी और यूट्यूब देख रही थी, मैं हर दास को मैं जैसे देख रही थी, तो मुझे एकदम से मुझे प्रेयर वॉइस का चैनल मिला रोहित पंकज पापा मिस्टर के द्वारा। और उन्होंने जो मतलब प्रोफेसी किए हैं, मैं एकदम से हिल गई। मैंने कहा मैं तो इनको जानती नहीं हूँ, कुछ बात भी नहीं है, और इतना दूर का क्या सिस्टम है, उन्होंने कैसे ये सब बता दिए। क्योंकि उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट में मुझे कुछ इशू आ गया था। फिर जब मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और बढ़ती गई तो मैं प्रभु के आगे यही रखा कि परमेश्वर कोई ऐसा दास हो जो प्रभु मुझे प्रकट कर। और मैं नहीं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ और क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। फिर मुझे, जैसे मैं यूट्यूब देख रही थी तो मुझे रोहित पंकज यादव जी मुझे मिले, और जैसे उन्होंने प्रोफेसी किया मेरी ज़िंदगी, सच में परमेश्वर ने ऐसा बदला, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने जो प्रोफेसी किया कि वो मैंने किसी को बताया नहीं था, इतनी गहरी प्रोफेसी थी। और मैं सुन के ना शॉर्ट हो गई और मैंने वो चैनल बंद कर दिया। और 2 मिनट में सोचती रही, मैं तो इनको जानती नहीं हूँ, इनको पता कैसे है, क्योंकि मैं ये बेटा नहीं रखना चाह रही थी। और मैंने प्रभु के आगे कहा, प्रभु मेरे पास एक बेटा है, मुझे और नहीं चाहिए, लेकिन वो पापा जी के द्वारा ही मुझे इस बेटे जो ब्लेसिंग के लिए जो है। और पापा जी ने कहा कि बेटा, ये बेटा मैं बेटी मांग रही थी, और पापा जी ने कहा कि बेटा आपको ना बेटा होगा। तो मैंने कहा मैं कैंसिल आउट करती हूँ इन बातों को। पापा जी ने कहा नहीं, आपको बेटा होगा, उसका नाम सैमुअल रखना। मैंने फिर भी कैंसिल आउट करा। पापा जी ने तीसरा टाइम पे मुझे ये कहा कि बेटा ध्यान से सुनो, ये बेटा जो आ रहा है ना, आपकी परिस्थिति बदलेगा। मैं ऊंचे पे धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। सच में ये बेटा आते ही मेरी सेवकाई ऐसी ग्रोथ करी, और मेरी जो भी कर्जा था सारा ख़त्म हुआ, मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे ख़त्म हुआ। मैं परमेश्वर का जितना भी शुक्रगुजार करती हूँ तो उतना ही मेरे लिए कम लगता है। और मैं सच में, परमेश्वर का तो है ही है, लेकिन जो मुझे इतना अच्छा दास जो मिले ना, मैं उसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। एक बच्चे की तरह, बेटी की तरह मुझे ट्रीट कर रहे हैं। आज मुझे 2 साल हो गया, मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ, बस मैं ऑनलाइन उनके साथ जुड़ी हूँ। और आज तक मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं बहुत आगे मुझे परमेश्वर ने बढ़ाया, और यही बेटा है जो आज चल रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए। बहुत बड़ी बड़ी गवाही है पापा जी के द्वारा, और जो जो उन्होंने मेरी लाइफ में प्रोफेसी किया वो एक एक पूरा होते गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए। और पापा जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि जिस परिस्थिति में मैं थी तो मुझे कोई नहीं पूछा, उन्होंने मेरे लिए घुटने बैठे, मैंने प्रश्न देखा मैंने कि
वो बैठ के मेरे लिए रात को प्रार्थना करते थे, रोते रोते मैंने देखा वही चीज। बस यही मुझे प्यार लगा कि मेरा कोई है। तब से मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई करा, इनको फ्यूचर ग्रोथ पास्टर मानना, पापा मानना। फिर मैंने इनको उसी टाइम ही मैंने आत्मिक पिता से ग्रहण किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पापा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। Praise the Lord. Hallelujah. Amen.